जी नमस्कार, स्वागत है आपका मीना वाटिका ऑनलाइन क्लासेस में। आज के क्लास में हम भौतिक विज्ञान का अंकिक प्रश्न देखेंगे, यानी कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें से हम लोग 115 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके हैं और ये सारा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और इन्हीं का सॉल्यूशन हम लोग 1 से लेकर 115 तक कर चुके हैं। आज के क्लास में 116 नंबर क्वेश्चन से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। और आप लोगों से मैं एक बात और कहूंगा कि प्रत्येक दिन टेलीग्राम चैनल पर टेस्ट लिया जा रहा है। आप यहां क्लास करें और वहां पर टेस्ट दें, समझ बढ़ाएं ताकि आपका नंबर बढ़ सके। चलिए समझते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, 116 नंबर, एकदम ध्यान से देखिएगा। 116 नंबर क्वेश्चन कहता है आपको एक अवतल लेंस की क्षमता -1 डायोप्टर है। क्या है? -1 डायोप्टर है, तो लेंस की क्षमता इज इक्वल टू -1 डायोप्टर है। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो फोकस दूरी क्या होता है, यानी इसकी फोकस दूरी आपसे पूछा जा रहा है। तो लेंस की क्षमता इज इक्वल टू फोकस दूरी, लेकिन फोकस दूरी किसमें? मीटर में हो। चलिए, तो लेंस की क्षमता -1 डायोप्टर 1/f है ना, 1/f, तब कितना हो जाएगा? f इज इक्वल टू -1f, -1 इज इक्वल टू 1, यानी f इज इक्वल टू क्या होगा? -1। तो f इज इक्वल टू -1 क्या निकलेगा? मीटर। इतना मीटर क्या हुआ? फोकस दूरी। ठीक है। सेंटीमीटर में पूछेगा तो -100 cm हुआ इस सवाल का सही जवाब। क्लियर है? चलिए समझते हैं 117 नंबर क्वेश्चन। 117 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। कह रहा है एक व्यक्ति 3 मीटर तक साफ साफ देख सकता है, यानी जो प्रतिबिंब बन रहा है वह 3 मीटर तक बन रहा है। नहीं, एक व्यक्ति क्या कर रहा है कि 3 मीटर तक साफ साफ देख सकता है। ठीक है। सुधार करने वाले लेंस की क्षमता क्या है? लेंस की क्षमता क्या है आपसे पूछा जा रहा है ना। उसको 12 मीटर तक साफ साफ देखने में सहायक होगा। 12 मीटर तक देखने में, यानी वस्तुबिंब की दूरी कितना? 12 मीटर। अब आप सोचिए, यहां पर ये क्या कह रहा है कि 3 मीटर तक साफ साफ देख सकता है, तो इसको कौन दृष्टि दोष हुआ होगा? जब साफ साफ देख रहा है, निकट की दिखाई देता है, अर्थात निकट दृष्टि दोष है। तो निकट दृष्टि दोष किससे होगा? अवतल। अवतल में क्या होता है? माइनस। क्लियर है? तो माइनस लगा दिए। अब आप देखिए यहां पर पूछ रहा है क्षमता क्या है, तो क्षमता निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फोकस दूरी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले फोकस दूरी निकालेंगे 1/v। देखिए ध्यान से, तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f पर निकालेंगे। नहीं, तब इसका कितना निकलेगा? देखिए 1/v का मान कितना है? -3 है, -3, और ये माइनस u का मान कितना है? -12 बराबर 1/f है। ठीक है। अब ये दोनों को -1/3 प्लस 1/12 बराबर 1/f। ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अब हम यहां चलते हैं लेकर के, तो ये कितना हो जाएगा? ये दोनों का एलसीएम होगा 12, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 1 बराबर 1/f, अर्थात कितना? 3/12 बराबर f। 3 से कटाएंगे 4, यानी जो f की वैल्यू होगी वो कितना होगी? f की वैल्यू देखिए कितना होगी? ये f है 1/f, यहां से क्रॉस में गुना करेंगे तो यानी -4 cm होगी। कितना होगी? -4 cm। तो फोकस दूरी निकल गया। आपसे मांग रहा है क्षमता। क्षमता इज इक्वल टू 1/f, किसमें? मीटर में, और ये दिया किसमें है? मीटर में दिया है, नो प्रॉब्लम। तो 1/-4 है ना, तो 1/-4, तो माइनस इसको भाग दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 0.25 है ना, डायोप्टर हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। समझे? इसका कितना हो जाएगा? -0.25 डायोप्टर हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। क्लियर है? चलते हैं 118 नंबर क्वेश्चन। 118 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको क्या कह रहे हैं। कहता है ना, निकट दृष्टि वाला एक व्यक्ति 50 cm से दूरी पर वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है। कितना सेंटीमीटर से? तो 50 सेंटीमीटर तक नहीं देख सकता है, यानी 50 सेंटीमीटर जो उसका जो प्रतिबिंब है उसकी दूरी कहां है? 50 cm में है। अभी फिलहाल 50 cm पर है। ठीक है। अब कह रहा है जब 50 cm तक नहीं देख सकता है, तो यानी देख सकता है निकट की,
यानी ये अवतल लेंस यानी कि माइनस में आ जाएगा भी। अब देखिए क्या कहता है, कहता है कि उसे किस प्रकार और कितना फोकस दूरी की एक लेंस की आवश्यकता होगी जिससे वह दूरस्थ वस्तु को साफ साफ देख सके। दूरस्थ वस्तु को साफ दिखाना है तो वस्तु को रखना होगा अनंत पर, अनंत पर रख दिए, अनंत पर रख दिए। अब हमें निकालना क्या है, एफ। क्यों निकालना है एफ, क्योंकि क्वेश्चन आपको कह रहे हैं, क्वेश्चन ही कह रहा है कि उसे जो है कितनी फोकस दूरी वाले लेंस की आवश्यकता होगी, तो फोकस दूरी निकालना है। तो 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f होगा। तो 1/v का मान है माइनस 1/50 और माइनस 1/u का मान है अनंत, माइनस अनंत, यहां प्लस हो जाएगा, बराबर 1/f होगा। तो 1/f इज इक्वल टू इसका तो मान नगल हो गया, तो ये दोनों बराबर हो गया, माइनस 1/50 बराबर 1/f, यानी f इज इक्वल टू माइनस 50 मीटर सीएम क्या है देख लीजिए, ये है आपका सीएम में, तो कहेंगे कि f इज इक्वल टू माइनस 50 सीएम, यानी कि ये अवतल लेंस की होगी। क्यों होगी अवतल लेंस, क्योंकि हम देख रहे हैं कि f भी क्या गया माइनस में, तो अवतल लेंस में हो जाएगा माइनस में। क्लियर है, चलिए समझते हैं सवाल नंबर 118 हो गया। सवाल नंबर चलते हैं 119 में। चलिए 119 नंबर देखिए, क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। 119 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक कैंच के प्लेट का अपवर्तनांक दिया हुआ है। कितना दिया है मेरे भाई, एक प्लेट का कैंच का अपवर्तनांक होता है 1.50 दिया हुआ है। यदि प्रकाश से कैंच की प्लेट में जा रही हो, प्रकाश वायु से कैंच की प्लेट में जा रही है, तो कैंच में प्रकाश की चाल क्या है, तो अपवर्तनांक इज इक्वल टू क्या होता है, अपवर्तनांक इज इक्वल टू निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल नहीं, सी वैक्यूम बटे माध्यम में प्रकाश की चाल सीएम, तो इसका अपवर्तनांक हो गया 1.50 है ना, और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻8, और ये तो आपको निकालना है माध्यम में, यानी सी ग्लास में निकालना है तो सी जी ले लेते हैं, ग्लास में यानी कैंच में निकालना है, तो ये 2 गुना हो जाएगा 1.50, या ऐसा कीजिए यहां से डायरेक्ट इसको कटाइए, ये देखिए ये यहां से यहां कटाएंगे तो 1.5 दूनी कितना होगा 3, यानी 2 बार में ही खत्म हो जाएगा। तब कितना हो गया सी जी इज इक्वल टू 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसका चाल होगा 119। क्लियर है, अब बढ़ते हैं 120 नंबर क्वेश्चन पे, एकदम ध्यान से देखेंगे, 1 बाय 1 करके सब कुछ आपको बताते हुए चलेंगे। 120 नंबर क्वेश्चन देखिए, रिपीट हो गया है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि क्वेश्चंस को रिपीटेशन हो जाता है, इसलिए अच्छी तरीका से आप इसे बनाते चलें, है ना। 121 नंबर क्वेश्चंस में आते हैं, कहता है 121 नंबर क्वेश्चन, यदि प्रकाश की चाल हवा में 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड है, तो कैंच में इसकी चाल क्या होगी यदि इसका अपवर्तनांक कैंच के अपवर्तनांक का इतना 2.4 हो। ठीक है, अच्छी बात है। चलिए, तो क्वेश्चन स्पष्ट कह रहा है कि 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड हवा में है, अपवर्तनांक है 2.4, अपवर्तनांक इज इक्वल टू माध्यम, ये निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, तो अपवर्तनांक यहां पर दिया है 2.4, यानी दिया है अपवर्तनांक दिया है 2.4। चलिए, तो माध्यम, अब यहां देखिए माध्यम में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻8 होगा निर्वात में। अब माध्यम में आपसे निकालना है, यहां पर भी कैंच है तो कैंच का ही मांग रहा है। देखिए कह रहा है कि कैंच में इसकी चाल क्या होगी, तो कैंच का मांग रहा है सी ग्लास, आप लिख दिए। अब यहां पर सी ग्लास इज इक्वल टू कितना होगा 3 × 10⁻8 बटे 2.4 हो जाएगा, है ना, 2.4 हो जाएगा। जब इससे इसमें भाग देंगे तो लगभग 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। चलिए समझते हैं सवाल नंबर 122, ध्यान से हम समझते चलेंगे। सवाल नंबर 122 क्या कहता है, देखिए ध्यान से। सवाल नंबर 122 भी आपका रिपीटेशन है, रिपीट किया हुआ है। सवाल नंबर 123 पर आते हैं, किसी न किसी क्लास में आपको मिल जाएगा, ये क्लास में बता चुका हूं मैं ये सवाल को। अब हम चलते हैं 123 नंबर सवाल, कहता है 5 सीएम और 20 सीएम फोकस दूरी की 2 उत्तल लेंस खगोलीय दूरबीन को बनाने के लिए काम में लाए गए हैं, तो लेंसों के बीच की दूरी क्या होगी, यानी उसकी लंबाई क्या होगी, ये पूछ रहा है। तो लंबाई इज इक्वल टू क्या होता है, FO + FE होता है। FO मतलब अभिदेशक की फोकस दूरी, FE मतलब नेत्रिका की फोकस दूरी।
तो इसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई कितनी होगी, जितना इसका दिया होगा, कितना दिया है 5 cm और 20 cm दिया है। एक का दिया है 5 cm, एक दिया है 5 cm, एक दिया है 20 cm, तो हमारा और कितना निकला 25 cm हुआ। इस सवाल का सही जवाब 123 का। क्लियर है, चलिए समझते हैं। फिर कहता है कि एक खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता 12 है। खगोलीय दूरबीन की बात कर रहा है, सभी दूरबीन की अलग अलग आवर्धन क्षमताएं होती है, ये याद रखिएगा। जो है सिंपल का अलग होता है और संयुक्त का अलग होता है, खगोलीय दूरबीन का अलग होता है, सबका अलग अलग होता है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 124। 124 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता 12 है। चलिए, खगोलीय दूरबीन है जिसकी आवर्धन क्षमता कितनी है, 12 है। देखिए स्क्रीन पर शो कर रहा है। यदि अभिदृश्यक की फोकस दूरी, अभिदृश्यक यानी FO की फोकस दूरी कितना है, 144 है। तो आपसे क्या मांग रहा है, आपसे मांग रहा है कि लेंसों की फोकस दूरी क्या होगी, यानी अभिदृश्य नेत्रिका की फोकस दूरी क्या होगी। तो आवर्धन क्षमता इज इक्वल टू क्या होता है, FO बटे FE होता है। तो आवर्धन ये 12 हो गया, FO का मान कितना है 144 बटे FE तो आपको निकालना है। तब क्या हो जाएगा, FE निकालेंगे यहां से 1 बार में ये और ये 12 बार में ये क्रॉस में गुना करेंगे तो FE इज इक्वल टू कितना हुआ 12 cm हुआ। ये आपसे पूछ रहा था कि लेंसों की फोकस दूरी क्या होगी, यानी कि नेत्रिका की फोकस दूरी क्या होगी, तो कितना होगा 12 cm होगा। क्लियर है, समझते हैं 125 नंबर सवाल। 125 कहता है एक सरल सूक्ष्मदर्शी 25 cm फोकस दूरी के उत्तल लेंस से बना है, 25 cm फोकस दूरी के उत्तल लेंस से बना है और सूक्ष्मदर्शी है सरल सूक्ष्मदर्शी। आवर्धन क्षमता क्या होगा मेरे दोस्त, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होता है 1 + d/f होता है। तो 1 + d क्या है, यहां पर स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 cm और इसकी फोकस दूरी कितनी है, ये भी 25 cm है। तो ये और ये कैंसिल हो गया, यानी कितना हो गया 1 + 1 यानी कि 2, ये 2 हो गया आवर्धन, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा इसका आवर्धन। क्लियर है, कितना हो जाएगा 2 आवर्धन यानी 2 cm। तो आवर्धन क्षमता इसका कितना निकलेगा 2। ठीक है, चलिए समझते हैं 126 नंबर सवाल पर। 126 नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 126 नंबर सवाल, सवाल नंबर 126 देखिए स्क्रीन पर शो कर रहा होगा और ये कह रहा है कि एक दूरबीन के अभिदृश्यक की फोकस दूरी कितना है 50 मीटर है। ध्यान से देखिएगा, 50 मीटर नहीं 50 cm है अभिदृश्यक का, तो FO है। अभिदृश्यक मतलब FO कितना दिया है 50 cm दिया हुआ है। फिर कहता है और नेत्रिका की फोकस दूरी है 5 cm। नेत्रिका की फोकस दूरी कितना है मेरे भाई 5 cm है। अब आपसे क्या मांग रहा है, दूरबीन की आवर्धन क्षमता और दूरबीन की क्या मांग रहा है, आवर्धन क्षमता मांग रहा है। तो दूरबीन की आवर्धन क्षमता कोई सा दूरबीन नहीं कहा गया है, तो M बराबर क्या होगा FO बटे FE होगा। FO कितना है 50 बटे 5, कटा दीजिए 10, तो यानी कि इसका आवर्धन क्षमता कितना हो जाएगा, इसका आवर्धन क्षमता cm में था ना, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना 10 cm। क्लियर है, चलिए समझते हैं नेक्स्ट सवाल 127 नंबर सवाल। 127 नंबर सवाल देखिए आपको क्या कह रहा है। 127 नंबर क्वेश्चन है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी है, ठीक है, कहता है 6 डायोप्टर क्षमता के उत्तल लेंस से बनाया गया है, 6 डायोप्टर क्षमता के उत्तल लेंस से बनाया गया है, आवर्धन क्षमता क्या होगी। तो 6 डायोप्टर ये इसकी क्षमता है, इसकी फोकस दूरी पहले हम ज्ञात कर लेते हैं। तो फोकस दूरी ज्ञात करेंगे तो इसका क्या होगा, उल्टा होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, तो यानी 1/6 हो जाएगा। यहां पर क्या है 5 cm पर नेत्रिका की ये सॉरी है ना, इसका है क्षमता कितना है ये मांग रहा है, तो 1 + d/f होता है, d 25 cm होता है, तो इसको हम cm में निकाल लेंगे, f निकलता है मीटर में, cm निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, तो 50 दूनी 100 3 दूनी 6, यानी कि 50 बटे 3 इसकी फोकस दूरी हो गया इतना cm। ठीक है, अब आवर्धन क्षमता इक्वल टू होता है 1 + d/f, तो 1 + d का मान कितना होता है 25 cm और f का मान कितना होता है 50 गुना 3 चल जाएगा ऊपर। अब 25 दूनी 50, तो हो जाएगा 1 + 3/2, तो 2 3 5 यानी 5/2 यानी 2.5 cm। ठीक है, कितना हो जाएगा आवर्धन इसका 2.5 cm हो जाएगा इसका आवर्धन। क्लियर है, यहीं पे कह रहा था इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगा, तो क्षमता हो जाएगा 2.5 सीधा सीधा।
चलिए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है 128 नंबर सवाल, ध्यान दीजिएगा। 27 हो गया, 128 में आइए। कहता है कि यदि हमें किसी 15 सीएम की नलिका तथा 0.5 सीएम की फोकस दूरी की अभिदृश्यक लेंस, चलिए आइए। तो 15 सीएम की नलिका की लंबाई है ना, 15 सीएम है। चलिए तो L की वैल्यू कितना निकल गया, 15 सीएम हो गया। फिर कहता है 0.5 सीएम की फोकस दूरी अभिदृश्यक लेंस, 0.5 से ना अभिदृश्यक लेंस, तो अभिदृश्यक को FO से कितना 0.5 सीएम से। फिर कहता है इसकी आवर्धन क्षमता 375, आवर्धन क्षमता है 375 है ना। आवर्धन क्षमता प्राप्त करनी है तो नेत्रिका की फोकस दूरी क्या है, नेत्रिका की फोकस दूरी क्या है। देखिए क्वेश्चन यही कह रहा था, अब आसान हो गया बनाना। चलिए तो इसके लिए आवर्धन क्षमता इज इक्वल टू क्या होता है, L इंटू डी बटे FO इंटू FE होता है। तो L का वैल्यू कितना है, 15 है, D का वैल्यू 25 होता है, स्पर्शदर्शन की न्यूनतम दूरी 25 होता है। FO का मान कितना है 0.5, FE तो आपको मांग रहा है, इधर आवर्धन का मान कितना है 375 है। तो इसको कटा दीजिएगा, कटा देंगे तो कितना से कटेगा, देखिए 15 दूना 30, 15 सते 15 50 75, ये कट गया, ये और ये 25 खत्म हो गया। अब देखिए क्रॉस में मल्टीपल हो जाएगा तो FE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बटे 0.5 हो जाएगा। इसको उड़ाइएगा तो 5 दूनी 10, यानी कि इसका आंसर कितना निकल जाएगा 2 सीएम, यानी नेत्रिका की फोकस दूरी कितना प्राप्त हुआ 2 सीएम प्राप्त हुआ। क्लियर है 128 नंबर। चलते हैं 129 नंबर पर, एकदम ध्यान से समझेंगे। 129 नंबर क्वेश्चंस आपको क्या कह रहा है, 129 नंबर क्वेश्चंस आपको कह रहा है ना, एक खगोलीय दूरबीन की लंबाई है 16 सीएम और उसकी आवर्धन क्षमता है 3, है ना। खगोलीय दूरबीन की लंबाई है 16 सीएम और उसकी आवर्धन क्षमता है 3, ठीक है। तो दोनों लेंसों की फोकस दूरी निकालें, दोनों लेंसों की फोकस दूरी मांग रहा है, कोई बात नहीं, दोनों लेंसों की फोकस दूरी आपसे मांग रहा है, तब आप क्या करेंगे। तो L इज इक्वल टू क्या पढ़े हैं, FO प्लस FE पढ़े हैं, और M इज इक्वल टू क्या पढ़े हैं, FO बटे FE पढ़े हैं। M कितना है 3, और 3 इज इक्वल टू FO बटे FE लिख सकते हैं, तो FO इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 3FE लिख सकते हैं। तो FO का मान 3FE हो जाएगा, L का मान 16 हो जाएगा, L का मान 16 होगा, FO का मान देखिए 3FE होगा प्लस FE, तब हो जाएगा 16 बराबर 4FE। यहां से इसको कटाएंगे 4, यानी FE का मान कितना आ गया 4। जब FE का 4 हुआ FO का कितना होगा, देख लीजिए FO का कितना होगा 3 गुना 4 यानी 12 सीएम, यानी एक निकला 12, एक निकला 4 सीएम। तो वही कह रहा था कि इनकी जो है फोकस दूरी क्या होगी, देखो 12 सीएम होगी, वो 4 सीएम होगी। क्लियर है, समझे चीजों को। चलिए समझते हैं 130 नंबर सवाल, बिल्कुल अच्छी तरीका से समझेंगे, कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए समझने में। 130 नंबर क्वेश्चंस देखिए क्या है। 130 नंबर क्वेश्चंस आपको कह रहा है कि गैलीलियो की दूरबीन में अभिदृश्यक की फोकस दूरी 10 है, गैलीलियो की दूरबीन में नेत्रिका की फोकस दूरी 2 है ना, नेत्रिका की फोकस दूरी 2 है, आवर्धन क्षमता क्या होगा। चलिए अभिदृश्यक की फोकस दूरी कितना है 10 सीएम है, नेत्रिका की फोकस दूरी कितना है 2 है, आवर्धन क्षमता क्या होगा। तो गैलीलियो की जो है दूरबीन में क्या होता है, आवर्धन क्षमता इज इक्वल टू FO बटे FE होता है, तो 10 बटे 2 इसको कटाइएगा तो 5 सीएम इसके आवर्धन क्षमता मांग रहा है, आवर्धन क्षमता मांग रहा है, तो इसका क्षमता कितना निकलेगा 5। क्लियर है, 5 डायप्टर। क्लियर है 130 नंबर। चले अब 130 नंबर क्लियर है। चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा गर्मी ज्यादा है। मिलेंगे फिर नए क्लास में। आप लोग जो है प्रत्येक दिन क्लास को नियमित रूप से विजिट करते चलें। कल हम आपको जो बताएंगे वो इलेक्ट्रिसिटी से प्रॉब्लम होगा और फिर सारे प्रॉब्लम को अच्छी तरीका से हल करेंगे। चलिए आज का क्लास यहीं बंद करते हैं, मिलेंगे फिर नए क्लास में। जय हिंद, जय भारत।